हेलो दोस्तों, मैं का साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मौरियास। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग चर्चा कर रहे हैं तुम लोग। उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको जो करवा रहे हैं संख्या पद्धति से, आप उसको देखना है, लाइक पर करना है। सभी क्वेश्चन, हर टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। सब क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के आपके होंगे। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको लपेट दें, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। इस टाइप से हम देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे पहले क्वेश्चन था, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले। विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने दोनों बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलकर मिले थे, ठीक है। तो अगर 3 उम्मीदवार हैं तो ये दोनों पराजित हुए हैं, तो इनको अगर एक उम्मीद मतलब इनको भी एक मतलब बराबर मत मिले, इन दोनों की बराबर इसको मिले जीतने वाले को, ठीक है। यदि कुल मत 15 डाले गए थे तो सभी वैध मत मानते हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? तो कुछ भी नहीं करना है, 1500 को बांट देना था 2 पार्टों में, एक और एक, दो दो से भाग लगाया, क्या बार गया 750। तो 750 जीतने वाले को मिले और इन दोनों को 750 के आधे आधे कर देंगे, काम खत्म बात। तो पूछा गया है कि जीतने वाले कितने मिले हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग 750 मत मिले, ठीक है। एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन संख्या पद्धति से संबंधित है, परसेंटेज से नहीं, क्योंकि चुनाव वगैरह परसेंटेज ज़्यादा देखता है, लेकिन यहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा, ए बी रूप दिया गया, ए बी के रूप में 6 अंकों की संख्या कोई लिखी जाती है तो वह हमेशा विभाजित होगी। तो आप ध्यान रखो कि कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार लिख दी जाए तो ये हमेशा 10101 से डिविजिबल होती है, ठीक है। कोई 2 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाए तो वो 101 से, 3 बार लिखी जाए तो 101 और फिर 01, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या आएगा 10101, ठीक है। अतः आंसर आपका डी से। कोई समस्या? यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, इसका मान आपका जैसे 68 है। जब इसमें आप 10101 से भाग लगाओगे तो पूरा पूरा 68 बार डिवाइजिबल हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या। ये कॉन्सेप्ट है कि कोई 2 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाती है तो हमेशा वह 101 से विभाजित होती है। 3 बार लिखोगे 101 और बढ़ा दो, 4 बार लिखना हो तो 101 और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है बताओ, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। इसमें इकाई का अंक चाहिए आपको, तो बताया गया था पहले कोई भी संख्या उसमें घात में लगाएंगे 4 से भाग, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 4 ने 36 करोगे, कितने बचेंगे 2 शेष। तो 7 की पावर 2 कितना होता है 7 7 49 मतलब 9, ठीक है भाई। यहाँ लगाओगे 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 लगाया जाएगा। जब घात में 4 बार लगाने पर शेष 0 आ जाए तो उसकी घात 4 होती है, ठीक है। इकाई का निकालने के 4 से भाग लगाओ, जो शेष आए उसकी घात के रूप में प्रयोग कर लो, वही आंसर आपका उसका जो आएगा वही आंसर होगा। जैसे तो यहाँ पे 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256 मतलब 6 आए, और 9 6 कितना होता है 15, 15 मतलब इकाई का अंक कितना होगा 5। इकाई का अंक 5 होगा, संख्या क्या होगी ये कन्फर्म तब पता चलेगा जब आप सॉल्व कर पाए, और इतना लंबा सॉल्व करना संभव नहीं, ठीक है भाई। लेकिन इकाई का अंक आपको कन्फर्म है, यही होगा। दो संख्याओं के योगफल गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं का योगफल निकालना है, ठीक है। तो जब भी यह क्वेश्चन आता है कहीं पर भी तो आपका उनके व्युत्क्रम का योग चाहिए, तो व्युत्क्रम का योग कहीं पर भी हो, व्युत्क्रम का योग जो होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का योग बटे गुणनफल, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, तो कुछ भी नहीं करना। कितना योग है आपका 12, गुणनफल कितना है 35, तो 12/35 आएगा। तो ऑप्शन आपका सी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई कहीं से किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है भाई। किसी संख्या को 4 5 6 से क्रम में भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 3 4 आते हैं। सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप पे आए तो आपको सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सीढ़ी टाइप बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 4 5 6 से भाग लगाया जो भागफल, और यहाँ शेषफल लिखना, ये भाजक का इधर शेष, ठीक है। और लास्ट में आपको सबसे छोटी के लिए 0 मानना होता है। वैसे यहाँ पे 1 मानते, क्या मानते हम लोग 1, ठीक है। छोटी चाहिए 0 मान लिया, तो इसका नियम ये होता है कि इसका इसमें गुणा फिर जोड़ दो, 6 0 0 प्लस 4 4 आ गया, 4 पंचे 20 3 23 हो गया, 23 चौको
छत्ती 12 2 हलाई 3 1 और 4 दूनी 8 1 9 92 और 2 है 94। कितना आएगा? 94। ठीक है। अब ये अगर ऑप्शन नहीं है तो वैसे तो 94 सही है, कोई दिक्कत भी नहीं। जैसे 4 5 6 से क्रमिक भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 2 3 4 आते हैं, 2 3 4 आते हैं। तो 2 3 4, 4 5 6 से भाग लगाओ, 2 3 4 आ रहे। तो वैसे आंसर 94 आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 23 चौको 92, जैसे 6 0 4 4 4 5 20 3 23, 23 चौको 92 और 2 94। ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो नियम ये भी है कि यहाँ एक माना जाए। ठीक है। 4 2 5 3 6, यहाँ पे 4 यहाँ 1। ठीक। तो 6 कम 6 4 10, 10 पना 50 3 53 53। ठीक है। 53 चौको 4 12 5 को भी 212 और 2 214। ठीक है। इसका इसमें गुणा इसे जोड़ दो तो आंसर आएगा 214। ठीक है। या तो ऑप्शन 94 सही, ऑप्शन नहीं है तो 214 सही। ठीक है भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आसानी समझ में आ रहा होगा। चलो, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 43 91 83 भाग देने पर समान शेष आते हैं। जब समान शेष की बात की जाए तो आपको एक दूसरे से घटा के मासा लेना है। क्या लेना है आपको? मास। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इसे जब घटाओगे 91 में से 11 में 3 कम 8, यहाँ बचेगा 7 7 में 4 कम 7 में से 4 कम 3 38 है। 11 में 3 कम, ठीक है सही। 43 91 83, इससे से घटाओ 3 से 1 कम तो आप कहोगे 2, 18 से 9 कम 9 92। ठीक है भाई। इससे से घटाओ तो आप कहेंगे 13 में से 0 हो गया, यहाँ से आप घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 4, 140 आ गया। ऐसी कोई संख्या जो तीनों को डिविजिबल कर सके, ठीक है, वही आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ से आपकी ना तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अपवाद दिख रहा है, दोबारा देखना 43 है 91 है और 83, प्रत्येक दशा में समान शेष रहे होगी, वही संख्या बताना किससे डिविजिबल होगी। समान शेष आता हो तो आपने इससे से घटाया, 11 में तो 8 3 कम 8, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में 4 कम 4 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। ठीक है। अब यहाँ से जब इन तीनों का जो मासा होगा वो आंसर होगा। तो मासा आपको ये दिख रहा है कि 4 से डिविजिबल हो रही है संख्या, तो 4 से डिविजिबल करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बची, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब आप देखेंगे तो ये डिवाइड होगी तो ये नहीं होगी, ये डिवाइड होगी तो ये नहीं होगी। कितना आंसर आएगा? केवल 4, ओनली 4। ठीक है भाई, वह संख्या 4 है जिसे भाग देने पर समान शेष आएंगे। कब? जिसमें 4 से भाग आएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल चाहिए। अब देखो भारतीय संख्याओं का योगफल निकालना तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अंकों का योगफल कह दिया गया तो आपको ध्यान रखना है कि एक आपका जो आता है वो 21 बार आता है 21 बार। एक से लेकर 100 तक एक कितनी बार आता है? 21 बार। तो 21 गुणे 1 तो 21 हो गया। 0 आपका आता है 11 बार, इसमें जब गुणा करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। क्या बार आते हैं? 20 बार। तो 20 बार आते हैं तो 20 बार आपका 2 होगा, 20 बार 3 होगा, 20 बार 4 होगा, 20 बार 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 भी 20 बार। इन सब में 20 गुणा करेंगे तो उससे पहले ने 20 कॉमन ले लिया, इन सबको आप जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा आपका लग रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे 20 इंटू पहला अंतिम जोड़ के आधा 2 + 9 बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या होंगी जाके। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 बार और 9 2 11 11 चौक 44, 44 जो होगी 44 दूनी 88, 880 जे, 880 जे और 21 जे कितना हो जाएगा टोटल?
880 प्लस 21, तो आप कहोगे 901। अतः आंसर सी आएगा। 1 से लेके 100 तक के सभी अंकों का योगफल 901 होता है। कितना होता है? 901। कोई बोलेगा कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। एक आपका 21 बार आता है, जीरो आपका 11 बार आता है, बे तो आपका जीरो का मान तो जीरो हो जाएगा। एक 21 बार, 21 में किस की हो गए, बाकी सब अंक 20 बार होते हैं। अब दो 20 बार, 20 दूनी 40 हो जाना चाहिए। जोड़ते हैं हम लोग, 20 या 60 होता है, 20 चौको 80 होता है। तो ऐसी कंडीशन 20 कॉमन ले लिया, अब फिर आप कुछ जोड़ेंगे तो पहला अंतिम जोड़ के आधा गुणा संख्याओं की संख्या, ठीक है, योगफल ये हो गया, गुणा 20 का और है, तो क्या हो गया 880। 9 2 11 44, 44 दूनी 88। ठीक है भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √7 माइनस 9 और 9 माइनस 7 ग्रह, ठीक है। अगर अंतर करड़ी में बराबर हो, ठीक है, अगर अंतर करड़ी में बराबर हो तो जो छोटी संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि करड़ी के अंदर संख्या में अंतर समान हो, अंतर कैसा हो? समान हो तो छोटी संख्याएं संख्या बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़ी पूछी गई, अंतर समय समान है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 और √3, तो सबसे बड़ी यही संख्या होगी। अतः आंसर आपका 20 है, ठीक है। इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम चाहिए, नियम आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इनको सबके मान निकालने में 2 घंटे चले जाएंगे, तब मान निकल पाएंगे 4 अंक तक, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, इसका मान पूछा जाता कई बार, तो इस क्वेश्चन को लगाने तरीका मैं बताया था आपको। जैसे 1/1 गुणे 2 है, यहाँ पर 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 3 गुणे 4 है, डॉट 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 99 गुणे 100, ठीक है, यही तो है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है? करना ये है कि इसमें अगर अंतर 1 का है तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आती। अगर अंतर 1 का है, अगर अंतर ज़्यादा का, उतना आप 1 बटे करके कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से 1/99 माइनस 1/100, ठीक। तो ये अंदर की संख्याएं सभी आपके डिविजिबल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 माइनस 1/100, तो 100 में से 1 कम, 99/100, ठीक है। अतः आंसर आएगा 99/100, ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही हो जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, ठीक। 3 घंटे की परीक्षा में 200 प्रश्न, एक छोटा सा अलग टाइप का अच्छा क्वेश्चन, देखना आप लोग। 3 घंटे की परीक्षा में 200 प्रश्न है, 200 प्रश्नों में से 50 गणित के, अगर 50 गणित के हो गए तो बचे कितने? 150, ठीक है। 200 प्रश्न थे, ये गणित के बचे, ये अन्य हो गए, ठीक। दूसरे प्रश्नों की तुलना में गणित में दुगना समय लगता है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न में 1 मिनट लगा तो यहाँ लगेगा 2 मिनट, ठीक है, दुगना समय देना पड़ता है। तो गणित के प्रश्नों के उत्तर कितने मिनट में लगेंगे, ठीक है। तो कभी भी समय का बंटवारा करना हो तो आपको ध्यान रखना, पहले संख्या और समय एक साथ दिया जाए, गुणा करके तब बांटेंगे, ठीक है। 3 घंटा मतलब हुआ जाके 180 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल होगा तो 2 गुणे 50, इधर हो जाएगा 1 गुणे 150। अब इसे काट सकते हो, 50 कम 50, 50 150, तो ये हो जाएगा 2:3, 2 3 5 भाग लगाया आपने, क्या बार गया? अंत्य 15, और 36 पंचे होता है 180, ठीक है। तो 36 दूनी 72, 36 3 108। तो पूछेगा आपसे गणित प्रश्न कितना समय लगेगा? 72 मिनट, ठीक है। तो आपको गणित प्रश्न में करने में 72 मिनट का समय लगा होगा, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। 9 की पावर 16 प्लस 6 को 8 से भाग किया जाता है, तब शेष क्या आएगा? तो ये हमने पढ़ाया आपको कि 9 की पावर 16 प्लस 6 को 8 से भाग किया जाए, तो कहा था कि x पावर n में x माइनस 1 से भाग दें तो हमेशा एक शेष आता है, ठीक। यहाँ देखो, ये एक कम करके भागे, इसको छोड़ दो आप, तो इससे जब भाग लगाया तो एक शेष आया, 6 और है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 शेष। कितना हो जाएगा शेष? 7 शेष, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी।
अब ये क्वेश्चन और काफ़ी बार फेमस रहता है कि ये इन्फिनाइट तक जाए तो इसकी वैल्यू जो लिखी है वही होती है। अगर आपको ये पहले समझ लेना कि एक्स एक्स इन्फिनाइट टर्म हो, ठीक है, तो इसका मान भी एक्स ही होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पूरा कितना है, 7 की पावर 1 हो जाएगा, इधर हो गया 343 कह सकते हो, 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा और 7 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 7 पावर 3 इंटू बाई माइनस 1। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब बेस बराबर तो घात बराबर घात, ये पूरी वैल्यू 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ कह सकते हो 3/-3 बराबर हो जाएगा 1। अब तीनों साइड ले जाओगे तो 3 और 1 4, 3 बाई बराबर हो गया 4, बाई बराबर हो जाएगा 4/3, मतलब 1 सही, 1/3 या 4/3, आंसर सी सही। कौन सही, सी ऑप्शन। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। जब कोई वैल्यू लगातार दी जा रही तो इसके में आपको इन्फिनाइट टर्म देखना है, प्लस में हो तो इसके फैक्टर करिएगा। जैसे 3 दूनी 6 है, फैक्टर ऐसा हो जिसमें अंतर 1 का हो, जिसमें अंतर कितना हो, 1। तो प्लस के लिए अधिक वाला, माइनस के लिए कम वाला, तो अधिक कितना है, 3, आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, और नहीं तो इसके लिए आपको एक सूत्र और ध्यान रखना है, अगर ध्यान रख पाओ। ठीक है, डॉट इन्फिनाइट टर्म है तो एक ही जो वैल्यू होती है वो इस पूरे की वैल्यू का मान लें। ठीक है, तो 4a+1 प्लस माइनस 1/2। ठीक है भाई, अब a का मान कितना है, 6, 6 चौक 24 और 1 25, 25, और ये रूट में रखना +1 है तो +1 रहेगा, +1/2। तो 5 और 1 6/2, मतलब 6/2 कितना आएगा, 3। दो कंडीशन है जिससे आपको अच्छा लगे, ये सूत्र से है, वो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम है। समझ पा रहा है, तो ये क्वेश्चन थे, अब इनको देखिएगा, आगे चर्चा फिर हम लोग करेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, कई बार आप कंडीशनों पे चर्चा होती रहती है। ठीक है भाई, थैंक यू।